और इस बहुत बड़े वृहद पौधारोपण अभियान के साथ ही आज पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई है। और इस विषय पर गोरखपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं और लखनऊ से बरखा बली जुड़ी हुई हैं। दोनों ही संवाददाताओं से हम इस खबर पर बात करेंगे। राजीव और बरखा, सबसे पहले तो इस महाअभियान की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एक पेड़ मां के नाम, दोनों ही लोगों को। राजीव, सबसे पहले आपके पास आएंगे गोरखपुर में विजय। जी 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 और राजीव, सबसे पहले आपके पास आएंगे और गोरखपुर में एक बहुत बड़े महाअभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक महाअभियान नाम दिया गया है, तो जाहिर सी बात है पेड़ों को लगाना कितना महत्वपूर्ण है इस बात से ही समझ में आ जाता है। बताइए राजीव। जी बिल्कुल, वृक्षारोपण महाअभियान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे और रामगढ़ ताल के किनारे वृक्षारोपण करके इस महाअभियान का शुरुआत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृक्षारोपण वृक्ष लगाने को लेकर के किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो वो लोगों से अपील करते हैं कि वृक्षारोपण करें, और कोई भी विकास का लोकार्पण हो या शिलान्यास हो, उस कार्यक्रम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम इसलिए रखा जाता है कि मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जाते हैं तो स्वयं अपने हाथों से वो वृक्षारोपण करते हैं, जिससे लोगों तक यह संदेश जाए जो वृक्ष लगाने से जो प्रदूषण वातावरण में फैल रहा है और जो प्रदूषण को कम करने के लिए जो वृक्षारोपण का महाअभियान किया जा रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय, लोगों द्वारा इसका सराहना किया जा रहा है। और खास तौर पे बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण किया जाएगा। और इस बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर में 55,28,000 वृक्षारोपण वन विभाग के साथ साथ 27 विभागों द्वारा किया जाएगा। यह वृक्षारोपण अभियान आंकड़ों से ही देखा जा रहा है कि क्या कहते हैं बहुत बड़ा अभियान देखने को मिल रहा है। 35 करोड़ और गोरखपुर में 55 लाख वृक्षारोपण किया जाएगा। और वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग की बात करें कोई उसके साथ साथ 27 विभाग है इस वृक्षारोपण महाअभियान में इसको सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए जुट गए हैं। तो ये 27 विभाग और वन विभाग एक साथ मिलकर इस अभियान को जो है सक्सेसफुल बनाएंगे, इसको मतलब इसे सफल बनाने में अपना योगदान देंगे। जिस तरह से इस महाअभियान की शुरुआत की गई है, 35 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें अलग अलग किस्म के पौधे जो है वो लगाए जाएंगे, जो कि पर्यावरण का जो माहौल हो रहा था, जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से जो है वो प्रदूषण फैल रहा है, उसको देखते हुए ये अभियान जो है कितना महत्वपूर्ण है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान समय में। राजीव जी बिल्कुल, यह अभियान आने वाली पीढ़ी के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भी ने अपने संबोधन में कहा कि आप वृक्षारोपण करिए, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको प्रदूषण मुक्त और अच्छा वातावरण मिल सके। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे पर नीम, पीपल और बरगद का वृक्ष लगाया, जो साफ तौर पे देखा जा सकता है ऑक्सीजन का केंद्र माना जाता है ये वृक्ष। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि वृक्षारोपण को लेकर के मुख्यमंत्री का जो पहल है वो आने वाले जो भविष्य में हमारी पीढ़ी होगी उसको लेकर के काफी अच्छा साबित होगा। राजीव, अब लखनऊ आएंगे, हमारी संवाददाता बरखा बली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बरखा, इस समय आप कहां पे हैं और ये जो वृक्षारोपण अभियान है इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल विजय, एक दिन करोड़ों पेड़ों को लगाने का लक्ष्य और हरियाली की एक बड़ी जो मुहिम है वो शुरू हुई है। इस वक्त मैं लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहां पर बस कुछ ही देर में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वक्त हम वहीं खड़े हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो जरा दिखाएं कि यहाँ पर जो वृक्षारोपण की जो महामुहिम है वो शुरू हो गई है। यहाँ पर तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, स्वयं सेवक संस्थान से जो लोग हैं, छात्र है, आम नागरिक है, जो पेड़ लगाने की जो मुहिम है वो लगभग शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो 35 करोड़ वृक्ष लगाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया। अगर हम सिर्फ लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 35 लाख वृक्षारोपण
का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। जो मुहिम है वो अभी शुरू हो चुकी है, बस इंतजार है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आने का। और कहीं ना कहीं लगातार पिछले वर्ष हम देख सकते हैं, लगातार जो वर्ष हुए हैं उसमें ये वृक्षारोपण की जो मुहिम है वो शुरू हुई है। लक्ष्य साफ है विजय की भविष्य को एक स्वच्छ वातावरण देना, पर्यावरण को संरक्षित रखना, जलवायु परिवर्तन को समझना और जो जन भागीदारी है उसे बढ़ाना। आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है। अभी भी हम देख सकते हैं कि यूपी अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर, लगातार उसका तापमान 45 से 46 डिग्री हमेशा रहा है। मॉनसून अगर हम बात करें तो देखा जाता था कि जून में बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार जो मॉनसून है वो खिसक के जुलाई की स्टार्टिंग में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और जो वातावरण के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, फिर चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो, शहरीकरण की वजह से हो, तो ये मुहिम कहीं ना कहीं एक नेचुरल एसी जो वातावरण को शुद्ध करने की जो एक मुहिम है वो शुरू हुई है यूपी में। और आज लखनऊ में भी ये मुहिम, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका शुभारंभ अभी कुछ ही देर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा किया जाएगा। विजय, अच्छा, सरकार ने भी इस बात को बार बार मेंशन किया है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उससे निपटने के लिए पेड़ ही एकमात्र ऐसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अभी आपने युवाओं का जिक्र किया था, सरकार ने यह भी कहा है कि युवाओं के कंधों पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है इन पेड़ों को लगाने की, उनको संरक्षित करने की। दोनों अलग अलग बातें हैं, लगाना एक जिम्मेदारी है, उनको संरक्षित करना भी एक जिम्मेदारी है। क्यों बरखा? बिल्कुल विजय, भविष्य जो युवा है वो हमारे देश का भविष्य है और उनके कंधों में ये जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को संरक्षित रखे ताकि वो अपने आने वाले भविष्य को एक स्वच्छ वातावरण दे सके। और कहीं ना कहीं संरक्षित करना एक अलग चीज होती है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए लखनऊ में और पूरे यूपी में जो वृक्षारोपण महायज्ञ है वो शुरू हुआ है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार जो भूजल स्तर है वो लगातार गिर रहा है, तो ये पेड़ ही हैं जो पानी को सोखते हैं, उसको बचाते हैं और पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। नेचुरल एसी का काम कहते हैं ना कि पेड़ करता है, तो कहीं ना कहीं वातावरण को शुद्ध रखने के लिए लगातार, जैसे आप देख सकते हैं अभी अगर विंटर्स जब आएंगे तो एयर पोल्यूशन का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। ऐसे में पेड़ ही हैं, वृक्ष ही हैं जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, जो हवा है उसको साफ करते हैं। और ये जो लक्ष्य है वो बेहद जरूरी है और ये युवाओं की ही जिम्मेदारी है कि वो पेड़ को लगाए, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें ताकि आज भी और भविष्य में भी जो शुद्ध वातावरण है, जो शुद्ध हवा है वो लोगों को मिल सके। बिल्कुल बरखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजीव गोरखपुर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।